हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी फर्स्ट सेम केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है। पेपर फर्स्ट की यूनिट 3 का टॉपिक 4 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब्जेक्ट का नाम है, टॉपिक का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। यह थ्योरी वैज्ञानिक बेंथे ने दिया। इसके निम्न बिंदु हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार केंद्रीय परमाणु तथा लिगेंड के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है जिसमें कुछ सहसंयोजक लक्षण भी उपस्थित होते हैं। CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार केंद्रीय धातु धनायन का कार्य करता है तथा लिगेंड ऋणायन का कार्य करता है, जिससे इनमें आयनिक बंध बनता है। वे कक्षक जिनकी ऊर्जा का मान समान होता है समभ्रश कक्षक कहलाते हैं, जैसे 3DXY, 3DYZ, 3DZX, 3DX2Y2, 3DZ2। जब समभ्रश कक्षकों पर कोई लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म अटैक करते हैं तो यह कक्षक दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। कुछ कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं तो कुछ कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। समान ऊर्जा वाले कक्षकों का निम्न व उच्च ऊर्जा स्तर के कक्षकों में बंटना क्रिस्टल क्षेत्र विपटन कहलाता है तथा उच्च ऊर्जा स्तर के कक्षकों तथा निम्न ऊर्जा स्तर के कक्षकों के मध्य की ऊर्जा का अंतर क्रिस्टल फील्ड विपरीत ऊर्जा कहलाती है। इसे डेल द्वारा व्यक्त किया जाता है। अष्टफलकी कॉम्प्लेक्स यौगिकों में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म डी कक्षकों में अक्षों पर आक्रमण करते हैं। DXY, DYZ, DZ1 कक्षकों पालीय अक्षों पर होती है, जो कि लिगेंड अक्षकों पर इसे अटैक करता है तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म तथा डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है, जिससे यह निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिन्हें T2G कक्षक कहते हैं। डी कोशों में क्रिस्टल क्षेत्र विपटन से कुछ कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिनकी ऊर्जा डी उपकोश की ऊर्जा से कम होती है। D2G कक्षक कहलाते हैं। DX2Y2 तथा DZ2 कक्षकों की पाली अक्षकों पर होती है अतः इन्हें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म तथा डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण अधिकतम होता है तथा यह उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिन्हें EG कक्षक कहते हैं। जब डी उपकोश में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है तो कुछ कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिनकी ऊर्जा डी उपकोश की ऊर्जा से अधिक होती है। EG कक्षक कहलाते हैं।